हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल तनिष अकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए एक और नई नोटिफिकेशन, एक नई वीडियो, एक नई भर्ती लेके आऊँ जो कि सीधी भर्ती रहने वाली है। इसमें ना आपका कोई एग्ज़ाम होगा, ना कुछ, डायरेक्ट ये सीधी भर्ती मेरिट बेसिस पे इसकी भर्ती होने वाली है, जो कि रहने वाली है आयुर्वेद विभाग की तरफ से, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी जिसने भी आयुर्वेद नर्सिंग की है, डिप्लोमा किया हो चाहे डिग्री की हो 4 साल की, उसके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन। इसके फॉर्म वैसे चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 15 जनवरी है, लेकिन मैं अब थोड़ा लेट हो चुका हूँ वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसमें जो अनुभव को लेके जो आपका डाउट वगैरह वो क्लियर करने वाले, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम होगा नहीं। ध्यान से सुनना, बिल्कुल मेरिट बेस पे है। आपकी जो इसमें 12th बेसिस के जो 12th के मार्क्स हैं, साथ ही आपकी नर्सिंग के वो 70% वेटेज लेके, और जो अनुभव है, बोनस अंक है, वो भी इसमें जुड़ेंगे। तो कैसे जुड़ेंगे वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के अधीन, ठीक है। यानी कि आपको इसके, चलो ठीक है, मैं यहाँ से इसके फॉर्म, आपको जैसा कि पता होगा, इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। 16 दिसंबर 2024 से इसके फॉर्म चालू हो ही चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जो आपके जो पद हैं, 740 पद अलग दे रखे हैं, तो आप चेक कर लेना। जनरल वालों के लिए, SC ST BC MBC EWS वालों के लिए, आप जिस कैटेगरी में आते हो चेक कर लेना। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो भर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है। अगली भर्ती कब आए उसका इंतज़ार मत करना, ठीक है, क्योंकि बहुत कम इसकी वैकेंसी आती है। इस बार जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से निकाल दी गई है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद में डायरेक्ट बिना टाइम गवाए हम बात कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है। साथ ही आपने अगर कोई भी स्पोर्ट्स खेला है, कोई भी खेल खेला है, तो उसमें आपका उस अलग से कोटा रहता है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या रखी है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद नर्सिंग में 3 वर्ष डिप्लोमा या 4 वर्षीय BSc नर्सिंग आयुर्वेद, साथ में इंटर्नशिप। परंतु यह है कि उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता जो सीधी भर्ती के लिए नियमों को अनुसूची में यानी कि मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इतना आपको समझ में नहीं आएगा। यानी कि आपने ऑल इंडिया में कहीं से भी नर्सिंग किया है, आयुर्वेद की, डिप्लोमा किया हो, चाहे जैसा कि मैंने अभी बताया था डिग्री की है BSc नर्सिंग की, साथ ही आपने इंटर्नशिप कर ली है, साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अपेयरिंग वाला इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, जिसका पूरा रजिस्ट्रेशन आ चुका है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, इसकी लास्ट डेट रखी गई है इन्होंने 15/1/2025, ठीक है। लेवल 10 की सैलरी की बात करूँ तो लेवल 10 की आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है, अच्छी खासी आपको इसमें सैलरी मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड में आपकी फिक्स वेतन रहेगा, वो उसके बाद आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है, उसके बाद आपका जो भी परमानेंट होने वाला है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, सैलरी बढ़ जाएगी। आयु सीमा की बात करूँ तो आयु सीमा इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि हर वैकेंसी में मिलता है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप यहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चयन का आधार मैं बता देता हूँ, जैसा कि मैंने बताया था एग्ज़ाम होगा नहीं, तो डायरेक्ट बोनस अंक दे होगा, मतलब बोनस अंक के आधार पर, मेरिट बेस के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा 12th में आपकी जो परसेंटेज है, साथ ही आपने किसी भी 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष कहीं भी काम किया है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, आयुर्वेद की पे, जहाँ आपको बोनस मिलता है, बोनस दे अंक है, ठीक है। तो वहाँ से आपको जो, जैसे कि 1 साल हो चुके वो अंक जुड़ जाएंगे, किसी को 2 साल हो गई है तो वो भी जुड़ जाएंगे, अब 20% एंड 3 साल का 30% जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुको, ठीक है, यहाँ दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, प्रत्येक 1 वर्ष के पूर्ण अनुभव 10%, ठीक है, एंड एवं अधिक अवधि के कारण 30 मैक्सिमम 30% ही मिलता है, भले आपने 5 साल की हो, लेकिन लास्ट 30% ही आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ बता देता हूँ, 80 वेटेज, मतलब 70% वेटेज आपका 12th का रहेगा। 30% अगर किसी के पास 30% भी है तो 30% जुड़ के जो भी आपका इसमें कट ऑफ वगैरह आके मिल जाएगा, ठीक है।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मेन वो बात है कि आपकी 12th की परसेंटेज, आपकी नर्सिंग की परसेंटेज, 12th और उसको डिवाइड काट कटू के मतलब 70% वेटेज और साथ ही बोनस अंक जो भी है 10, 20, 30 तो वो जुड़ के आपकी जो मेरिट बेस होती है वो ठीक है सिलेक्शन हो जाएगा। आवेदन अवधि की बात करूँ तो वो आपको मैंने बता ही दिया, 15/1 आपकी इसमें लास्ट डेट रहने वाली है। वेबसाइट, आप इस वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी रहने वाली है जो सामान्य है जनरल वालों के लिए 600, आरक्षित वर्ग वालों के लिए 400 एंड जो PWPH कैंडिडेट है उनके लिए 400 EWS SC ST वगैरह के लिए, ठीक है। आप चेक कर लेना एक बार। तो इसके लिए और मैं बता देता हूँ, अनुभव प्रमाण पत्र ये दे रखा है यहाँ पे, तो आप इसको निकलवा के इस पे जो भी आपने जहाँ से भी किया है बोनस अंक वाला जो गवर्नमेंट मतलब कि आपने जहाँ भी जॉब की है वो वाली, तो आप वहाँ से वेरीफाई करवा लेना, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आपको जो भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सीधी सी बात यह है कि डायरेक्ट भर्ती निकाली गई है, ठीक है, जिसमें आपकी 12th की परसेंटेज साथ ही जो नर्सिंग की परसेंटेज उसकी 70% इसमें जुड़ेगी, साथ ही आपने बोनस अंक जो भी है 10%, 20%, 30% और जुड़ के आपका जो भी मेरिट बेस में मतलब मेरिट में कट ऑफ वगैरह मार्क्स बनते हैं सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आयुर्वेद की तरफ से निकाली गई सीधी भर्ती। और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल तनिष अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मैं आपको जो नर्सिंग एडमिशन है आयुर्वेद में वो भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसका भी जो भी वेट कर रहे हो तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल तनिष अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।